हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा पंचायती राज डिस्कस कर लेते हैं। सो आइए शुरू करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले सजेस्ट किया था एक पंचायती राज व्यवस्था सेल्फ गवर्नेंस के लिए। इन्होंने किया था 1882 में। और इस प्रपोजल को बेसिकली मैग्ना कार्टा बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, लाइक सेल्फ गवर्नेंस का। ओके। इसके बाद बहुत सारी बातें हुई इन बिटवीन, जैसे में 1990 एक्ट में बहुत सारी बातें की गई इसको और अच्छा करने के लिए। 1935 के एक्ट में भी बहुत कुछ हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें भी आपको पता है कि डीपीएसपी में हमारे आर्टिकल 40 में ये मेंशन किया गया है कि देयर शुड बी लाइक प्रोविजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत मस्ट बी देयर। ये ऐसा यहाँ पे भी बोला गया। उसके आगे कई सारी बनी और कई सारी कमेटियां बनी इसको देखने के लिए। तो सबसे पहले लाइक फेमस कमेटी जो हमें जानना चाहिए वो 1957 की है, बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके। बलवंत राय मेहता एक कमेटी, इन्होंने सजेस्ट किया था कि पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शुरू में इन्होंने सजेस्ट किया था, एक विलेज लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आपको भी पता है, हाँ हाँ, अभी करंट सिस्टम में भी यही चलता है। और ये इन्होंने 1957 में ऐसा बोला था। इसके आलोक में लाइक इसको देखते हुए 1959 में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया। नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, उस डिस्ट्रिक्ट में। और इसका जो उद्घाटन था खुद उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था। इसके बाद और सारी बहुत सारी कमिटियां बनी इन बिटवीन देखने के लिए, उसका लिस्ट है, आप लक्ष्मीकांत में जाके देख सकते हैं। और फाइनली जो बाद में लाइक इस 60s में बेसिकली कई सारे स्टेट्स ने जो है अपने अपने यहाँ पंचायती राज का सिस्टम लगाया। लाइक राजस्थान के बाद एक आंध्र प्रदेश ने लगाया, तमिलनाडु ने भी लगाया, वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने यहाँ पंचायती राज की व्यवस्था की। पर ये सारे जो व्यवस्था थी वो अपने अपने हिसाब से किया था। जैसे कि राजस्थान में उन्होंने 3 टायर सिस्टम का ऐसा व्यवस्था किया हुआ था। तमिलनाडु में जो था वो 2 टायर ही था। और वेस्ट बंगाल में जबकि 4 टायर्स थे। हर स्टेट जो है अपने अपने हिसाब से किया। इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनाई गई। जो अगला फेमस कमेटी है जो हमें जानना चाहिए वो 1977 में अशोक मेहता कमेटी है। अशोक मेहता कमेटी का जो डिफरेंसेस ये है कि इन्होंने 2 टायर सिस्टम की बात की थी। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि ठीक है, जो बलवंत राय मेहता ने भी की थी। और दूसरा इन्होंने कहा था मंडल लेवल पे। बेसिकली मंडल लेवल का मतलब था ग्रुप ऑफ विलेजेस का। उन्होंने अपना उन्होंने अपना एक दिया था कि कितना पॉपुलेशन होना चाहिए उनके रिकमेंडेशंस में। ओके। आगे आते हैं, अगला जो है वो आपका है 1985 का जी के वी राव कमेटी। बेसिकली ये कमेटी बनी थी ये देखने के लिए कि पंचायती राज में क्या सब चल रहा है, क्या सब डेवलपमेंट हो रहा है। और इन्होंने पाया कि ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट का है वह जो चीज है वो ब्यूरोक्रेटिक हो चुका है और डिसेंट्रलाइजेशन कुछ बची नहीं है। दूसरी फाइंडिंग इनकी ये थी कि जो इलेक्शन होता है वह इलेक्शन इनका पेंडिंग चल रहा है इन स्टेट्स में जहां जहां पंचायती राज सिस्टम है। ये उस समय का दौर है। अगर आप गांव से हो, आपने सुना होगा कि उस समय कुछ चलता था 20 वर्षा मुखिया से बोलते थे। तो उस समय इलेक्शन ही नहीं होते थे तो मुखिया जो थे वो बने रहते थे। तो ये चीज उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि इसको डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, पूरे इंटायर डेवलपमेंट सिस्टम को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। जबकि दूसरी और भी कमेटी थी जो बोलती थी कि नहीं, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी। जैसे आपने सुना होगा हनुमंता कमेटी और ये दूसरे कमिटीज हैं, वो सजेस्ट करते थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीज होनी चाहिए थी। अगली फेमस कमेटी जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो है एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी की लाइक विशेषता ये है, ये हुआ था 1986 में। और इन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि जो पीआरआई सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको वैलिडिटी मिलनी चाहिए। ओके। उसके बाद से थंगन कमेटी है। थंगन कमेटी जो बनी थी वो 1988 में बनी थी। और इन्होंने ऊपर के जो कम्युनिटीज के जो जो अच्छे बात इनको लगी थी उन्होंने मेंशन किया था, जैसे में 3 टायर सिस्टम होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने मेंशन किया था वो था टर्म। टर्म जो है वो 5 साल का होना चाहिए और वो फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि इलेक्शन ही नहीं हो रहा है बहुत सालों तक। तो ये बातें जो थी वो टंगन कमेटी ने की थी। फाइनल कमेटी जो है जो हमें जानना चाहिए वो है गडगिल कमेटी। बेसिकली ये कमेटी आई थी 1988 में ही।
और इसने पूरा समराइज कर दिया था हर एक बातों का, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होनी चाहिए, उसके बाद से 3 टायर होनी चाहिए, उसके बाद से फिक्स टर्म होना चाहिए, उसके बाद से यहाँ पे रिजर्वेशन होनी चाहिए, एसटी को, एससी को, फीमेल्स को, ऐसा होना चाहिए। इसी कमेटी के बेसिस पे जो हमारा ड्राफ्ट बना था हमारे बिल का, पीआरआई सिस्टम वाले बिल का, वो इस कमेटी के रेफरेंस पे बना हुआ था ड्राफ्ट। सबसे पहले ट्राई जो है वो राजीव गांधी जी ने किया था, बट वो फेल हो गया बिल, वो पास नहीं हुआ, तब तक इनकी सरकार चली गई। इसके बाद जो है इस काम को आगे बढ़ाते हुए बीपी सिंह गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी ट्राई किया था, बट उनका भी फेल हो गया। फाइनली जो है आपको पता होगा नरसिम्हा कमेटी, सॉरी नरसिम्हा राव की सरकार जो थी, उन्होंने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी, दैट इज 1992 में। और ये एप्लीकेबल हुआ, यह लागू हुआ आपको 24 अप्रैल 1993 में, और इसी दिन हम पंचायती राज डे भी मनाते हैं इसके बेसिस पे। ओके, जब ये अमेंडमेंट हुआ तो इसने क्या किया, इसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड की, दैट इज द पार्ट 9, एंड इसने एक्ट ऐड किया बहुत सारे, जैसे 43 से लेकर 243 से लेकर 240 तक। ओके, और इसके वजह से लाइक इसके जो पंचायती राज के 29 फंक्शंस ऐड किए गए कि क्या सब करेगा, ये फंक्शन जो है वो 243G में है, और इसके थ्रू सारे फंक्शन ये लिस्टेड हैं आपके 11 शेड्यूल में। इतनी सी बातें जो है ये हमें पता है। एक और लाइक इसमें कई बातें मेंशन की गई थी, जैसे कि इलेक्शंस जो होंगे, यह इलेक्शंस जो होगा वह स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, राइट। और जो फंडिंग की जाएगी, हालांकि व्यवस्था तो किया गया है कि पंचायती राज सिस्टम कई तरीके के टैक्सेस लगा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक में जो फंडिंग आती है स्टेट से आती है, तो इसके लिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो जो है फंड इसको देगा, कितना फंड देना है कितना नहीं देना है। इसमें एक और, जैसे ये इलेक्शन की बात हो रही है, तो जैसे बाकी इलेक्शंस का 25 ईयर्स होता है, आपको पता है एमएलए का, एमपीज का, यहाँ पे जो है 21 ईयर्स रखा गया था कि 21 ईयर्स के ऊपर के लोग जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इस एक्ट में कई सारी लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि ट्राइबल्स एरिया, उसके बाद से स्पेशल, जैसे उस समय जब जेएनके था तो जेएनके में, और कुछ कुछ और जगह जहाँ पे हमारा उतना इंसर्जेंसी होती थी, जैसे नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, इन सब जगहों पे इसको लागू नहीं किया गया था, या जो उनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो कई सारे थे वहां पे लागू नहीं किया गया था उस समय पे। बट बाद में गवर्नमेंट ने 1996 में, बाद में गवर्नमेंट ने इसको और एक्सटेंड किया, इसको बोला कि आप इन सभी ट्राइबल जगहों पे भी लगा सकते हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाई जो है पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन, स्टेट पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, ये आपको बनाया गया उसमें 96 में। इसका काम था कि जो आपके 5th शेड्यूल में 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स में के पंचायतों में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है इसको अप्लाई किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो भी पंचायत के बेनिफिट्स हैं उनको भी दिया जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको एक बार तुरंत तुरंत से देख लेनी चाहिए थी, जो जो एक्ट्स हैं बेसिकली, जैसे मैं आपको यहाँ पे देख रहे हैं 243 में डिफिनीशंस हैं, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी एग्जाम्स में बेसिकली पूछ लिया जाता है। जैसे कि जैसे कि ग्राम सभा है, क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ग्राम सभा जो है 243A में ही है ग्राम सभा। उसके बाद से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं, जो कि 33% मिनिमम रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है फीमेल के लिए उस एक्ट में। उसके बाद से आपको इलेक्शन है 243 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो एक दो एक्ट्स हैं वो कम देखना तो सब है, बट ये एक दो एक्ट्स जो हैं वो याद होना ही चाहिए, 243 के, 243A, ये सब चीजें जो हैं वो याद होनी चाहिए। ओके, उसके बाद से जो अभी हम डिस्कस किया कि 29 जो फंक्शंस होती हैं, तो सारे फंक्शन लाइक डिटो नहीं, बट कुछ चीजें जैसे जो ग्राम लेवल पे होता है, जैसे आपको पता है खादी वाला चीज, उसके बाद से फिशरीज, लोकल इंडस्ट्रीज, ओके, ये लाइक फ्यूल एंड फोडर्स, फ्यूल देख के नहीं बनाना है पर फोडर्स भी है, ये चीजें, लाइब्रेरी, लोकल कल्चर्स, ये सारी चीजें जो है वो पंचायती राज को पावर ऐसा दिया गया है कि वो इसको मेंटेन करें और इन सब चीजों पे वो एक्ट करें। ओके, थैंक यू।